आज के इस वीडियो में मैं क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 4 है डिटरमिनेंट्स की एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.2 को सॉल्व करूंगा। ठीक है, क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन के साथ साथ हर एक क्वेश्चन का बेसिक भी समझाता रहूंगा। कैन यू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल विद वर्टिसेस एट द पॉइंट गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखो, ट्राइंगल का एरिया निकालना आपने क्लास 10th में ही सीख रखा था, लेकिन आज जो हम सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं कि डिटरमिनेंट की मदद से हम कैसे निकाल सकते हैं। अगर आपके पास एक ट्राइंगल है, देखो मैं एक ट्राइंगल बना के दिखाता हूँ। ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है। ये इसको ए बोल लो, ठीक। ए जो पॉइंट है वो अपना है x1 y1, ये अपना बी है x2 y2, और ये अपना सी है x3 y3। ठीक है, तो इस ये जो ट्राइंगल है ए बी सी, इसका फॉर्मूला क्या होता है एरिया का? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? आपको लिखना है यहाँ पर डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट का सिंबल लगा दिया, ठीक है। इसके अंदर आ जाएगा यहाँ पर x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। यहाँ पर रखना है, ये रखा, और यहाँ पे साथ ही साथ में पता है क्या आएगा? यहाँ पर आएगा 1/2, यहाँ पर होगा 1/2। तो देखो, ये जो पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, पार्ट 3 है, सारे एक जैसे हैं। तो मैं आपको थोड़ा टफ लग रहा होगा जैसे माइनस वगैरह है, तो मैं तीसरा वाला कर देता हूँ। तीसरा वाला करता हूँ, आपके लिए फर्स्ट और सेकंड होमवर्क हो जाएगा। ये अपना x1 है, ये अपना y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3 है। ठीक है, मैं तीसरा वाला पार्ट कर रहा हूँ। आपको क्या करना, फर्स्ट और सेकंड मेरी तरफ से आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, फॉर्मूला होता है 1/2। अभी जस्ट हमने फॉर्मूला लिखा था ना, अब डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं। x1 की वैल्यू अपनी है -2, y1 की वैल्यू है -3। ठीक है, फिर अपना 3 2 -1 -8, और यहाँ आपका होता है 1 1 1। ये क्या है? एक डिटर्मिनेंट है। आपको बस इसको क्या करना है, एक्सपेंड कर देना है, आपको आपका रिजल्ट आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे एक्सपेंड विद रिस्पेक्ट टू R1। ठीक है, ये प्लस का सिंबल होता है, ये माइनस और ये प्लस, ये अपना R1 है। ठीक है ना, तो एक्सपेंड कर देते हैं। 1/2 टोटल के बाहर है, उसको हम रख देते हैं यहाँ पर। यहाँ पर क्या है? -2 -2। आपको पता ही है क्या होगा, पहला रो छुपेगा, पहला कॉलम छुपेगा। छुपा दिया, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, 2 1 जा 2, माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, 8 1 जा 8, माइनस का 8, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, फिर ये नेगेटिव और ये नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव। 3, पहला रो छुपना है, दूसरा कॉलम छुपना है। छुपा दिया, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, 3 1 जा 3, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 1 1 जा 1, माइनस का 1 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर ये सिंबल है प्लस का 1, पहला रो तीसरा कॉलम छुपाएंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, 8 3 24, माइनस का 2 1 जा 2, माइनस का माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक है, अब हम क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये अपने पास है 1/2, 8 और 2 10, 10 दूनी 20, माइनस का 3 और 1 4, 4 3 12। यहाँ पर अपना है -22, तो -22 से कम 22। ठीक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा? देखो, -22 है, -20 है कि नहीं? तो -22 -20 कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे कितना हो गया? -42 में से 12 घटा दोगे, मैं लिख देता हूँ -42 प्लस के 12, ये बचेगा -30 अपॉन में 2, काटोगे 2 1 जा 2, ठीक है,
1 बचा 10 हो गया, 2 5 जा 10, माइनस का आया। लेकिन जो एरिया होता है वो कभी नेगेटिव में नहीं होती, आपको नेगेटिव में मिली है लेकिन आप आंसर पॉजिटिव में ही रखोगे और यहाँ लिख दोगे लास्ट में स्क्वायर, ठीक है, जो भी यूनिट है उसका स्क्वायर लग जाएगा आंसर। कोई डाउट, कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन आपका आराम से बन गया, ठीक है। मैंने थर्ड वाला पार्ट किया, अब सेम टू सेम बाकी फर्स्ट और सेकंड भी अगर करूँ तो वीडियो में लेंथ बढ़ेगी, जो कि मैं नहीं चाहता। वो फर्स्ट और सेकंड आप आराम से कर लोगे, मैं बोर नहीं करना चाहता आपको, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड का आंसर क्या होगा प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। अगला क्वेश्चन है शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या होता है? कोलिनियर का मतलब होता है कि सारे पॉइंट एक ही लाइन पर हो, ठीक है, सारे पॉइंट एक ही लाइन पर हो। हमारे पास 3 पॉइंट है, सपोज करो एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ है, कोलिनियर है। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये अपना सी पॉइंट है। अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो ये ट्राइंगल फॉर्म करेगा ही नहीं, ट्राइंगल फॉर्म नहीं करेगा। तो अगर मैं इस ट्राइंगल का एरिया निकालना चाहूँ, क्योंकि ट्राइंगल फॉर्म नहीं करेगा तो इसका एरिया क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। इसका एरिया क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो ये अपना x1 है, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3 और ये y3, ठीक है। तो यहाँ निकालते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, फॉर्मूला होगा 1/2, ठीक। अंदर आपका क्या आ जाएगा, अंदर आपका आ जाएगा x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ठीक है। ये ऊपर वैल्यू हमें पता है, रख दो। x1 अपने पास है a, y1 अपने पास है b प्लस सी, इधर 1, फिर यहाँ पर है अपना b और ये अपना है c प्लस ए 1, इधर अपना है c और ये है a प्लस बी, ठीक है। किसी प्रॉपर्टी का यूज़ नहीं करना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नई एनसीईआरटी बुक में जो प्रॉपर्टीज़ होती है डिटरमिनेंट की वो नहीं है सिलेबस में, तो उस चीज़ का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। तो ये प्लस का होता है, ये माइनस का, ये प्लस का। एक्सपेंड कर देंगे हम रिस्पेक्ट टू R1, तो यहाँ लिख देंगे एक्सपेंड विद रिस्पेक्ट टू R1, एक्सपेंड विद रिस्पेक्ट टू R1 कर दो। R1 के 1/2 टोटल के बाहर रहेगा। सो देखो मेरे भाई, ये A है, पहला रो छुपेगा और पहला कॉलम छुपेगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। तो यहाँ पे आ जाएगा C1 प्लस ए वन जा C1 प्लस ए माइनस यहाँ आ जाएगा C प्लस बी, वन जा वही रहेगा ना। फिर अपना क्या माइनस के B प्लस सी है, फिर देखो पहला रो दूसरा कॉलम छुपेगा, B वन जा B और C वन जा C, ठीक है। फिर अपना क्या है यहाँ पर प्लस का 1 है, पहला रो और तीसरा कॉलम छुपाएंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, B यहाँ पर है A प्लस बी, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, ठीक हो गया। कोई भी डाउट हो एक बार दोबारा आप देख सकते हो। अब कैलकुलेशन करते हैं। हमारा टारगेट क्या है कि ये हमें 0 मिलना चाहिए। अगर ये 0 मिलेगा इट मीन्स कि ये ए बी सी पॉइंट हमारे क्या है, कोलिनियर है, क्योंकि ट्राइंगल का एरिया 0 आने पे पॉइंट्स हमारे क्या होते हैं, तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं। तो यहाँ से माइनस का सी हो जाएगा, ये प्लस का सी कटा, ठीक है। यहाँ से क्या बचेगा ए, देखो यहाँ से बचेगा ए और यहाँ से बचेगा माइनस का बी, और इधर बी से मल्टीप्लाई करें, देखो बी से अगर मल्टीप्लाई करोगे माइनस से बाहर रहने दो, बी इंटू बी, बी स्क्वायर, और ये अपना हो जाएगा बी सी, सी से करोगे ये हो जाएगा बी सी, और पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव सी इंटू सी, सी स्क्वायर। अब देखो कुछ कट पिट रहा है कि बी से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये तो 1 है, फर्क नहीं पड़ेगा। बी से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, ए बी प्लस का बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर
माइनस के ए सी। ठीक है, अब देखो कुछ कट पिट रहा है क्या, ए इंटू ए स्क्वायर माइनस का ए बी, प्लस का बी सी माइनस का बी सी कटा, इधर अपना माइनस का बी स्क्वायर, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव का सी स्क्वायर। ठीक है जी, इधर अपना है प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर माइनस के ए सी। ठीक है, कैलकुलेशन सही होनी चाहिए। देखो प्लस का बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर कटा, माइनस का सी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर कटा। ठीक है, और भी सारे कटने चाहिए। हाँ, यहाँ माइनस का ए बी प्लस का ए बी, ये भी कटा। तो कोई हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है यहाँ पर, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी ना, सी प्लस ए, और यहाँ ए प्लस बी होगा, ए प्लस बी होगा। हमने क्या लिख दिया, सी प्लस, तो प्लस के ए से प्लस का ए कटा, यहाँ पे बचेगा सी माइनस बी, यहाँ पे क्या बचेगा, सी माइनस बी। तभी मैं कहूँ यार आंसर क्यों नहीं आ रहा है। अब देखो ए और सी की मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ हो जाएगा ए सी, बाकी सब सही है, माइनस के भी आएगा, अब सही है, प्लस का ए सी माइनस के ए सी कटा। ठीक है, अब बाकी सारे अल्टरनेट टर्म क्या हो गए, कट गए, तो ज़ीरो बचा, 1/2 इंटू ज़ीरो, ज़ीरो। ठीक है, कभी कभी ना आपको लगता है कि हमने सब सही किया है, बट आपने थोड़ा गलती किया होता है, आपको कोई गलती दिखती नहीं है। तो आप लिखोगे सिंस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज ज़ीरो, देयरफॉर ए बी सी आर कोलिनियर। ठीक है, यानी कि तीनों पॉइंट्स क्या अपने कोलिनियर है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये जो फर्स्ट है और ये जो सेकंड है वो बिल्कुल सेम टू सेम है, तो मैं आपको सेकंड वाला करके देता हूँ, फर्स्ट वाला मेरी तरफ से आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है, क्योंकि एक जैसे क्वेश्चन है, आपको करा के बोरियत नहीं करनी है। एक अगर मैं कर रहा हूँ तो एक आप खुद भी कीजिए, ताकि भाई प्रैक्टिस हो जाए, है ना, है बड़ा आसान। चलिए, कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ये जो के दे रखा है इसकी वैल्यू निकालनी है। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट्स एंड वर्टिसेस आर दिस। ठीक है, आपको ट्राइंगल जो है, ठीक है, उसके जो वर्टिसेस हैं वो दे रखे हैं। सपोज करो ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए अपना है -2,0, बी अपना है 0,4 और सी अपना है 0,की। इसी के की वैल्यू हमें निकालनी है, और इसका जो एरिया है वो 4 स्क्वायर यूनिट दे रखा है। ठीक है, 4 स्क्वायर यूनिट आपको दे रखा है। तो क्वेश्चन में आ जाते हैं। आपको पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, यही तो फॉर्मूला होता है। और आप ये जानते हैं ये हमारा क्या है, ये x1 है, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3, ये y3। ठीक है जी, वैल्यू पुटअप करके रख दीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए। एरिया अपने को क्या दे रखा है, 4 दे रखा है, और एरिया अपने को क्या दे रखा है, 4 दे रखा है। तो यहाँ ध्यान रखिए कि जब आप एरिया में मान रखेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ मॉडुलस में है ना, ठीक है, इस एरिया को आपको दो साइन में लेना है, प्लस माइनस में लेना है। क्या लेना है, प्लस माइनस में लेना है। अगर आप यहाँ प्लस माइनस नहीं लिखना चाहते तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहीं पे लिख लो, ज़्यादा बेहतर होगा। बस इस चीज़ का ध्यान रखना, बच्चे यहाँ मिस्टेक कर देते हैं, 1/2। अब आ जाओ क्वेश्चन में, x1 अपने पास है -2, 0 0 4 0 के, और इधर अपना होता है 1 1 1। ठीक, यहाँ अपना इसको लेना होता है प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का। इधर क्या कर देंगे, एक्सपेंड कर देंगे, एक्सपेंड विद रिस्पेक्ट टू R1। ये जो अपॉन में इधर के क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, यहाँ पे हो जाएगा +-8। ठीक, अब यहाँ पे प्लस इंटू माइनस, माइनस क्या होगा, देखो बाबू, पहला रो छुपेगा, पहला कॉलम छुपेगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, 4 × 4, के 1 के। ठीक, फिर 0 आ जाएगा,
0 इंटू कुछ भी हो 0 हो जाता है, बट करके तो दिखाना पड़ेगा ना। देखो 0 इंटू 1 0 और 1 इंटू 0 0। फिर अपना क्या है, प्लस का 1 है, तो पहला रो तीसरा कॉलम छुपेगा। 0 इंटू के 0, 4 इंटू 0 0। तो ये पार्ट 0 हो गया। अपने पास क्या बचा, प्लस माइनस 8 माइनस 4 दूनी 8, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 2k। ठीक है, एक बार आपको पॉजिटिव साइन लेना है और एक बार आपको नेगेटिव साइन लेना है। तो क्या लिखेंगे, टेकिंग पॉजिटिव साइन। ठीक, टेकिंग पॉजिटिव साइन ये लिख देंगे। तो यहाँ पर प्लस का 8 लेना है और इधर अपना है माइनस का 8। इसमें कुछ नहीं चेंज करना है, इधर से बस साइन लेना है। माइनस का 8 इधर के हो जाएगा पॉजिटिव का 8। 16 इधर अपना है 2 के, 2 8 सा, के की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई। ठीक, फिर आ जाते हैं यहाँ पर नेगेटिव साइन लेना है, टेकिंग नेगेटिव साइन। तो यहाँ अपना है माइनस का 8, इधर भी है माइनस का 8, प्लस का 2 के, माइनस का 8 इधर के हो जाएगा प्लस का 8। इधर हो गया 0, 2 मल्टीप्लाई में इधर के हो जाएगा डिवाइड में। 0 के अपॉन में कुछ भी हो क्या होता है, 0 होता है। तो के की दो वैल्यू आएगी, ये ध्यान रखना, एक 0 आएगी एक 8 आएगी। इस वाले पार्ट का आंसर क्या आएगा, होमवर्क है मेरी तरफ से, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। इसमें भी के की वैल्यू 2 आएगी और ये जो एरिया है आपका यहाँ पे प्लस माइनस 4 ही लेना है, बस ये एंट्री चेंज होगी, बाकी क्वेश्चन तो बिल्कुल डिक्टो सेम है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाते हैं। कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग दिस एंड दिस यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, देखो पहला और सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम है, बस डिजिट का फर्क है। तो मैं पहला वाला कर रहा हूँ, दूसरा वाला मेरी तरफ से होमवर्क है। ठीक है, कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, हमें एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। ये लाइन है अपना, 2 पॉइंट्स अपने को दे रखा है, एक पॉइंट सपोज करो यहाँ है, एक पॉइंट सपोज करो यहाँ है। ठीक है, और एक पॉइंट मान लेते हैं यहाँ ए बी सी। आपको ना 2 पॉइंट दे रखा है, मान लेते हैं ये वाला पॉइंट बी 1,2 और सी है अपना 3,6, ये आपको दे रखा है। और ए अपना मान लो लाइन है ना, लाइन पे तो बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, 2 पॉइंट दे रखे, एक पॉइंट खुद से मान लेते हैं कि वो पॉइंट है x, y। ठीक है, तो मान लेते हैं लेट ए x, y be any point lie on the line। ठीक है, इस लाइन पर है, तो ये क्या है, एक लाइन है, तो इसका जो एरिया होगा वो 0 होगा। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC विल बी 0। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 और यहाँ 1 1 1। ये चीज़ किसकी इक्वल होगी, 0। ठीक है ना, 0 की होगी। सो आप देख पा रहे हैं भाई, ये अपना हो जाएगा x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3 और ये y3 हमें यहाँ पर रख देना है। 1/2 ये क्या है, देखो मल्टीप्लाई में इधर के डिवाइड में होगा, 0 के अपन में कुछ भी जाए वो हो जाता है 0। तो 1/2 का खेल खत्म। x1 अपने पास है x और यहाँ आ जाएगा भाई यहाँ 1 1 2 1 3 6 1, ये चीज़ होगी 0 के इक्वल। ठीक है, आपको तो पता ही है, ये वाला प्लस का होता है, ये माइनस का, ये प्लस का। तो यहाँ लिख देंगे एक्सपेंड विद रिस्पेक्ट टू R1, एक्सपेंड विद रिस्पेक्ट टू R1। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x आ जाएगा, पहला रो पहला कॉलम छुपेगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 2 1 जा 2, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 6 1 जा 6। यहाँ पर है माइनस का y, पहला रो दूसरा कॉलम छुपेगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 1 × 1 1 और 3 1 जा 3।
प्लस का 1, पहला रो तीसरा कॉलम छुपाएंगे, 6 1 जा 6, 3 2 जा 6, ये अपना है 0। तो देखो यहाँ से आ जाएगा माइनस के 4x माइनस 2 माइनस माइनस प्लस के 2y, और ये अपना हो गया 0। सो कुल मिला के जो आंसर आ जाएगा माइनस का 4x प्लस के 2y इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन अपने को मिल जाएगा। अगर और एक आंसर भी हो सकता है इसका, नेगेटिव से गुणा कर दो, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव का, ये हो जाएगा नेगेटिव का, दोनों तरफ नेगेटिव से क्या कर दिया मल्टीप्लाई। या तो ये आंसर होगा या नीचे वाला, जो लिखना चाहो। ठीक है, तो सेकंड वाला आंसर क्या आएगा प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। एक कर रहे हो तो एक खुद से करोगे ना, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सेम जैसा अभी हमने किया है, कह रहे इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट बट इज दिस एंड दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अभी किया था जस्ट ऐसा क्वेश्चन, ये x1 है, ये y1, x2 y2, x3 y3। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC नाम दे देते हैं। फॉर्मूला क्या होता है 1/2 है ना, x1 y1 1, x2 y2 1। सो देखिए जो एरिया अपने को दे रखा है ना 35 दे रखा है, तो एरिया आप कैसे रखोगे, प्लस माइनस 35 रखोगे, ये मैंने आपको अभी बताया था। यहाँ पर अपना है 1/2, ठीक हो गया, और x1 अपना है 2, ये -6 5 4, इधर अपना k है और यहाँ 4 है फिर से, और यहाँ होता है 1 1 1। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब आपको पता है ये प्लस का होता है, ये माइनस का होता है, ये प्लस का लेना होता है, और यहाँ लिख देंगे एक्सपेंड विद रिस्पेक्ट टू R1। ठीक है ना, ये अपॉन में है, इधर आके क्या होगा मल्टीप्लाई में होगा। ठीक, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 35 दूनी 70, एक्सपेंड कर दो प्लस का 2। देखो यहाँ से क्या होगा, पहला रो छुपेगा, पहला कॉलम छुपेगा, तो 4 1 जा 4 माइनस 4 1 जा 4, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। सो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, पहला रो छुपेगा, दूसरा कॉलम छुपेगा, 5 1 जा 5 और k 1 जा k, फिर अपना यहाँ पर है प्लस का 1, पहला रो तीसरा कॉलम छुपेगा, 5 4 जा 20 और यहाँ पे आ जाएगा 4k। ठीक, ये वाला पार्ट हो गया 0, और ये हो जाएगा 6 पंजे 30 और माइनस के 6k, और ये अपना है प्लस के 20 माइनस के 4k, तो ये अपना आ गया प्लस माइनस 70, 20 और 30 कितना हो जाएगा 50, और -6 -4 माइनस के 10k। ठीक है, तो ये आपको मिल गया। अब यहाँ से एक बार पॉजिटिव साइन लेना है और एक बार नेगेटिव साइन लेना है। पॉजिटिव साइन लेंगे तो क्या होगा और नेगेटिव साइन लेंगे तो क्या होगा। पॉजिटिव साइन लेंगे तो यहाँ से पॉजिटिव के 70 50 माइनस के 10k। ठीक है, तो ये माइनस का देखो, ये माइनस का 10k इधर के हो गया प्लस के 10k, और ये प्लस के 70 इधर के माइनस के 70, यहाँ बचेगा माइनस के 20, 10 2 ज़ा 20, सो k की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 2। ठीक, यहाँ लोगे नेगेटिव में तो यहाँ आ जाएगा माइनस के 70, और इधर अपना ये चीज़ माइनस का 10k इधर आके हो जाएगा प्लस का 10k, और ये माइनस का इधर आके हो जाएगा प्लस का, यहाँ आ जाएगा 120। ठीक है, 12 टाइम कटेगा, सो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 12 आ जाएगी। एक प्लस का 12 होगा और एक माइनस के 2 होगा, प्लस के 12 माइनस के 2। सो ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही होगा। कहीं पे भी डाउट या दिक्कत हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। मैंने आपके लिए सिर्फ कुछ क्वेश्चंस सिमिलर टाइप के छोड़े हैं। मैं करता तो वीडियो लंबी बन जाती, मेरा ही फ़ायदा होता, बट मैं चाहता नहीं कि आप वीडियो में बोर हो, क्योंकि एक सेम टू सेम क्वेश्चन करके क्या फ़ायदा, टाइम वेस्ट करने से क्या फ़ायदा। बाकी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके मैं ज़रूर बताएं, सब कुछ मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है।